डीमन स्लेयर के अंदर वैसे तो बहुत सारे हाशिराज हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट हाशिरा है फ्लेम पिलर क्योजिरो रेनगोकू। रेनगोकू फ्लेम हाशिरा थे और उनके चेहरे पर वो ब्राइट स्माइल और वो इंथुजियाज्म हमेशा दिखता था, लेकिन उस ब्राइट चेहरे के पीछे बहुत कुछ था। उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी और अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा ट्रेजिक थी। रेनगोकू के पिता शिंजिरो भी अपनी जनरेशन के फ्लेम हाशिरा थे और आप लोगों को लग रहा होगा एक हाशिरा थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और अपने बच्चे को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते होंगे, बट ऐसा नहीं था। रेनगोकू के पिता हमेशा उसे डिमोटिवेट करते रहते थे, जैसे तुझ में कोई टैलेंट नहीं है और तू कभी हाशिरा नहीं बन पाएगा, और उसे ट्रेन तक नहीं करते थे। वो हमेशा ड्रंक रहते थे और गालियां वगैरह भी देते थे, बट फिर भी रेनगोकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज उनकी माँ जिनका नाम रुका था वो हमेशा रेनगोकू को सपोर्ट करती थी। रेनगोकू की माँ हमेशा उनसे एक बात कहा करती थी, इस दुनिया में जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसका काम होता है वीक लोगों की मदद करना, और रेनगोकू ने इस बात को अपने मरते दम तक याद रखा और इसे फॉलो भी करा। रेनगोकू का एक छोटा भाई भी था और उसे भी उनके पिता ना तो ट्रेन करते थे और ना तो अच्छी बातें समझाते थे, तो रेनगोकू हमेशा उसे मोटिवेट करते और उसे ट्रेन भी करते थे। और उसी दौरान उनकी माँ को एक इलनेस थी, एक बीमारी थी, उसके कारण उनकी माँ चल बसती है। और इस सब के बाद तो रेनगोकू के पिता जो थे वो और भी अब्यूसिव हो गए थे। फिर रेनगोकू कुछ किताबों को पढ़ के खुद ही फ्लेम ब्रीदिंग को सीखना शुरू कर दिए, और जब उन्होंने काफी हद तक फ्लेम ब्रीदिंग को मास्टर कर लिया वो निकल पड़े डीमन स्लेयर बनने के लिए। अब आपको सवाल आ रहा होगा कि जो रेनगोकू के पिता थे वो ऐसा बिहेव क्यों करते थे एक हाशिरा रहने के बावजूद। देखो, एक थियरी है जिसमें मैंने मेरा थोड़ा सा मसाला ऐड करा है, ठीक है। रेनगोकू के पिता फ्लेम हाशिरा थे और फ्लेम ब्रीदिंग सेकंड मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग थी सन ब्रीदिंग के बाद, बिकॉज उन्हें मून ब्रीदिंग के बारे में पता नहीं था, और जिन्हें भी नहीं पता है तो मत जानो, वो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। तो शिंजिरो को पता चला होगा फ्लेम ब्रीदिंग से पावरफुल ब्रीदिंग एग्जिस्ट करती है और वो काफी सिमिलर है फ्लेम ब्रीदिंग से, तो उन्होंने सन ब्रीदिंग को मास्टर करना चाहा होगा और वो उनसे ना हो पाया, तो उनका काइंड ऑफ अपने आप से भरोसा उठ गया होगा। जो कि आप देख सकते हो रेनगोकू के पिता बहुत यंग लगते हैं, जो कि वो रिटायर हो चुके हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दिया हो, बिकॉज बाकी फॉर्मर हाशिराज बहुत ओल्ड, बहुत बुढ़े लगते हैं एज कम्पेयर टू शिंजिरो, सो दैट कुड बी अ रीजन। डीमन स्लेयर बनने के बाद रेनगोकू फर्स्ट मिशन पर ही एक फ्लूट डीमन से फाइट लेते हैं, जो पहले ही 9 डीमन स्लेयर्स को मार चुका था, और इस डीमन को बच्चों पर तक दया नहीं आती थी, और इस टाइम भी उसके हाथ में एक बच्चा था और वो उसे मार देता है, और जैसा उसका नाम है वैसे ही वो फ्लूट बजाता था, और जो भी इस फ्लूट को सुन लेता था वो काइंड ऑफ अपने दिमाग से काबू खो देता था, लाइक अ ड्रंक्ड पर्सन, और जब आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हो तो आपका मरना तो पक्का है। और इसकी एक और पावर थी, ये भेड़ियों को हिप्नोटाइज करके एनिमी पर अटैक करवा देता था, तो इस वजह से रेनगोकू को उसे हराना थोड़ा सा मुश्किल था, और अगर वो गलती से भी इस धुन को सुन लेते फिर तो जीतने का कोई पॉइंट ही नहीं था। सो रेनगोकू क्या करते हैं, वो अपने कानों पर जोर से हाथ मारते हैं, जिसकी वजह से उनके कान पंक्चर हो जाते हैं, सिंपल भाषा में सुन पड़ जाते हैं, और अब इस डीमन की पावर का रेनगोकू पर कोई असर नहीं होने वाला था। फिर रेनगोकू उस डीमन पर अटैक करते और फर्स्ट उसके भेड़ियों को मारते एंड फिर उसे भी मार देते हैं। इस मिशन के बाद रेनगोकू छोटे बड़े डीमन से लड़ते रहे, एंड इसी बीच उनकी मुलाकात हुई मित्सुरी से और वो उनकी स्टूडेंट बन गई। फिर रेनगोकू से ट्रेनिंग लेने के बाद उनके अंडर ट्रेन होकर मित्सुरी ने केवल 6 महीनों के अंदर डीमन स्लेयर कॉर्प्स का फाइनल एग्जाम पास कर दिया, और इस टाइम रेनगोकू चर्चा में थे कि इन्हें फ्लेम हाशिरा बन जाना चाहिए, बिकॉज फ्लेम पिलर की प्लेस अभी भी खाली थी। बट ये बंदा जिसका नाम सानमी है ये कहता है कि रेनगोकू ने एक हाशिरा बनने की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करा है, इसलिए रेनगोकू डिसाइड करते हैं कि वो एक मून डीमन को हराएंगे एंड उसके बाद हाशिरा बनेंगे। तो रेनगोकू, मित्सुरी एंड उनके साथ कुछ डीमन स्लेयर्स टोक्यो ट्रैवल करते, बिकॉज वहां से खबर आ रही थी कि यहाँ पर एक पावरफुल डीमन अपना डेरा जमाए बैठा है, और जब रेनगोकू, मित्सुरी और बाकी के डीमन स्लेयर्स रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे तभी वहाँ पर ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग उस टाइम हड़बड़ा जाते हैं और मित्सुरी पर कोई तो गोली फायर करता है। लकीली मित्सुरी बच जाती है और रेनगोकू को समझ आ जाता है कि उस पर गोली कहाँ से फायर की गई है, तो पलक झपकते ही वो उस डीमन के पास पहुंच जाता है जिसने गोली फायर करी थी एंड उस पर अटैक कर देता है। और ये कोई मामूली डीमन नहीं बल्कि लोअर रैंक 2 हाइरोक। हाइरोक ऐसा डीमन था जो अपनी शैडो से गन्स और एक्सप्लोजिव्स को निकाल के उनका यूज करता था अटैक करने के लिए, और ये गन्स और एक्सप्लोजिव्स ये स्टोर करके रखता था, ना कि इसका कोई ब्लड डीमन आर्ट था, तो ये भी लिमिटेड था, जितना उसने स्टोर कर रखा है वो उतना ही यूज कर सकता है। अब एक मस्त बात बताता हूँ, हायरा की रेनगोकू के पिता
पिता से दुश्मनी थी, क्योंकि हाइरो को रेनगोकू के पिता ने एक बार बहुत मारा था और शायद ये बच के निकल गया, बिकॉज डीमन स्लेयर्स और खासकर हाशिरा तो किसी डीमन को जाने ही नहीं देते, बट ये कैसे तो वहां से बच निकला होगा। वो रेनगोकू को उनके पिता समझ लेता है, बट फाइट करते करते बाद में उसे समझ आता है कि ये उनके पिता नहीं बल्कि रेनगोकू है, उनके बेटे। और अब हाइरो भी डिसाइड करता है मैं भी रेनगोकू को तड़पाऊंगा, और वो कैसे होगा, उनके लव्ड वंस को मार के। फिर हाइरो मित्सुरी को ओवरपावर करके उस पर गन तान देता है और उसे मारने वाला होता है कि रेनगोकू आते हैं और मित्सुरी को बचा लेते हैं। फिर वो डीमन अपने डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके अपनी शैडो से भेड़ियों जैसे दिखने वाले क्रीचर्स को समन करता है या फिर बाहर निकलता है, और वो क्रीचर्स मित्सुरी पर अटैक करते हैं और इस बार मित्सुरी भी उनसे फाइट करती है। दूसरी ओर हाइरो रेनगोकू को मारने के लिए अपने सारी बुलेट्स और एक्सप्लोजिव्स को यूज कर लेता है, बट ये सब झेलने के बाद भी रेनगोकू वहीं पर खड़े थे। फिर हाइरो अपनी फाइनल फॉर्म में आता है जब वो उन सारे क्रीचर्स को अपनी बॉडी से जोड़ लेता है और वो खुद एक बड़ा सा डीमन बन जाता है, और अब वो अटैक गन से नहीं बल्कि तलवार से कर रहा था। फिर रेनगोकू और हाइरो एक दूसरे पर अटैक करते हैं और इस टाइम रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग का 9th फॉर्म यूज करते हैं जिसका नाम रेनगोकू ही है, और हाइरो को मार गिराते हैं। बट रेनगोकू को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था, बहुत जख्मी थे वो भी कोलैप्स करने वाले होते हैं कि मित्सुरी उन्हें संभालती है और फिर वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद फाइनली रेनगोकू हाशिरा भी बन जाते हैं। ना उनकी अगली बड़ी फाइट हुई थी म्यूगेन ट्रेन आर्क के दौरान, जहां एक तरफ तांजिरो और इनोसके एनमू नाम के डीमन से लड़ रहे थे, वहीं पर रेनगोकू का काम था ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स है उन्हें सेफ रखना, और ये काम रेनगोकू बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और रेनगोकू की स्किल्स देखने के बाद हमारे 3 लोंडे रेनगोकू से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भी अपना स्टूडेंट बना ले, और रेनगोकू भी मान जाते हैं। बट जैसे ही वो एनमू को मारते हैं वहां पर अपर रैंक 3 अकाजा आ जाता है, और रेनगोकू बाकियों को बचाने के लिए अकाजा से अकेले फाइट करते हैं, और इस फाइट में रेनगोकू ने कसम से सभी का दिल जीत लिया। बट एट द एंड अकाजा उन्हें मार देता है, बट स्टिल रेनगोकू ने एक अपर रैंक डीमन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतनी अच्छी टक्कर दी थी कि खुद अकाजा ने भी रेनगोकू को अप्रिशिएट करा था। वो उन्हें बोल रहा था कि तू डीमन बन जा, तू बहुत पावरफुल है। बट रेनगोकू ऐसा नहीं करते और जाते जाते तांजिरो, इनोसके और जेनित्सु को अपनी पर्सनैलिटी के साथ इंस्पायर कर जाते हैं। एंड यहीं पर फ्लेम पिलर रेनगोकू क्योजिरो की स्टोरी का दी एंड हो जाता है, और उन्हें रेस्पेक्ट देते हुए सभी लोग कमेंट में एक बार ओमाई जरूर लिख देना। और अब आप पर है कि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और किसी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो समझ पाए कि एनिमे कार्टून नहीं होता। और एट द लास्ट अपने फेवरेट हाशिरा का नाम कमेंट कर दो, ठीक है। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय बाय।